बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ सुल्तान अहमद मस्जिद। इस चैप्टर के अंदर हम सुल्तान अहमद मस्जिद के मुकम्मल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे कि सुल्तान अहमद मस्जिद कहाँ पर वाक़या है, इसको नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है, इसकी तामीर किसने शुरू करवाई और किसके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई, इस मस्जिद का इंटीरियर कैसा है, ये अंदर से कैसी दिखती है, इस मस्जिद का एक्सटीरियर कैसा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम अपने इस आज के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ नंबर 1 इज़ द सुल्तान अहमद मस्जिद is one of the most impressive monuments in the world. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. It has become the most popular tourist attraction. तो ये पैराग्राफ नंबर 1 की रीडिंग थी। अब हम इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ इम्प्रेसिव, मुतासिर कौन, इफ़ेक्टिव। सेकेंड इज़ मॉन्यूमेंट्स, यादगारें, मेमोरियल्स, एम्बलिश, सजाना, ब्यूटिफाई, इंटीरियर, अंदरूनी, इंटरनल, सिचुएटेड, वाक़या था, लोकेटेड, कैपिटल, दारुल खलाफा जिसे दारुल हुकूमत कहा जाता है, मेट्रोपोलिस, पॉपुलर, मशहूर, फेमस। नेक्स्ट वर्ड इज अट्रैक्शन, कशिश, चार्म और यू कैन से ब्यूटी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग हमने पढ़े। अब हम इसके पार्ट्स के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स। सुल्तान अहमद मस्जिद मुतासिर कुन यादगारों में से एक यादगार है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की मुतासिर कुन यादगारों में से एक यादगार है। It is also known as the Blue Masjid. ये नीली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। Because of the blue tiles, नीली टाइलों की वजह से, that embellish its interior, जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं। It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. ये उन नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत बनाती हैं, नीली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि इसके अंदरूनी हिस्से पे नीली टाइलें लगाई गई हैं बहुत कसरत के साथ, तो इसी वजह से इस मस्जिद को नीली मस्जिद भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ये इस्तांबुल में वाक़या है। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923, और सन 1453 से लेकर सन 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफा रहा है। यानी कि तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, जो कि खिलाफत उस्मानिया के अंदर 1453 से लेकर 1923 तक इसका दारुल खलाफा रहा, दारुल हुकूमत रहा, मेट्रोपोलिस रहा। ये उस शहर के अंदर वाक़या है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सियाहों की तवज्जो का मकबूल तरीन मुकाम बन चुकी है। अब हम पूरी लाइन को पढ़ते हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर
From 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. कहते हैं इस्तांबुल में वाक़या है जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और सन 1453 से लेकर सन 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खलाफा रहा है। ये सियाहों की तवज्जो का मकबूल तरीन मुकाम बन चुकी है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट होती है। नाउ मूव टुवर्ड्स द सिंपल इंग्लिश। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब इसको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना है हमने, तो इम्प्रेसिव के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया अट्रैक्टिव, और मोनूमेंट्स के लिए वर्ड यूज़ किया हिस्टोरिकल बिल्डिंग। और इसको हमने यूँ कंप्लीट किया कि सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स in the world. The next line is, it is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. तो इसके सिंपल इंग्लिश कुछ यूँ है कि blue tiles have been used in the inner part of the masjid for decoration. That is why it is also called the Blue Masjid. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इंटीरियर के लिए इनर पार्ट का वर्ड यूज़ किया और एम्बलिश के लिए हमने डेकोरेशन का वर्ड यूज़ किया और इसकी हमने सिंपल इंग्लिश कंप्लीट की। द नेक्स्ट लाइन इज सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 to 1923. It has become the most popular tourist attraction. सिंपल इंग्लिश में कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, हमने जस्ट इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। कहता है इट इज़ सिचुएटेड इन इस्तांबुल विच इज़ द लॉन्गेस्ट सिटी इन टर्की। इट हैज़ आल्सो बीन द कैपिटल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 to 1923. द सुल्तान अहमद मस्जिद और द ब्लू मस्जिद हैज़ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट्स ड्यू टू इट्स ब्यूटी। अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बॉक्स क्वेश्चन क्या है कि हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद? नीली मस्जिद की तामीर किसने शुरू करवाई? तो आप अभी पढ़ के आए हैं कि सुल्तान अहमद वन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मस्जिद इन 1609। कि सुल्तान अहमद अव्वल ने नीली मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू करवाई। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट होता है।